नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मुझ टुडे। कल देश भर में गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग उसे अपने गणपति बप्पा को घरों में स्थापित करते हैं, उनका आगमन करते हैं, कई कई दिनों तक बाबा को विराजमान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इस बार जो है लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि आखिरकार बाबा को हम किस मुहूर्त पे घर पे लेकर आएँ, बाबा को किस मुहूर्त पे अपने घर पे प्रवेश करवाएं ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उनकी किस तरीके से पूजा आराधना करें, इस बार क्या सहयोग बन रहे हैं, किस तरीके से अपने बप्पा को हम खुश कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए, लोग जो कंफ्यूज हैं उनके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान के ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इस बार शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ है, हम सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। सबसे पहले तो आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और चूँकि गणेश उत्सव जो कि हमारे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता रहा है, इसकी परंपरा पुराणों में भी कही गई है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणपति का जो आविर्भाव है, अवतरण है, वो इसी दिन हुआ था। उनके संबंध में ये बात कही जाती है कि माँ पार्वती ने अपने नहाने से पहले जो उपटन लगाया, उस उपटन के मैल से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उस प्रतिमा में जीवन को स्थापित किया और उनका नाम और उस रूप में, और उनको जब वो स्नान के लिए गईं तो उनको अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कि अंदर कोई ना आने पाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। उनकी रक्षा करते हुए, उस स्नान घर की रक्षा करने के संदर्भ में जब वहाँ भगवान शंकर आते हैं तो भगवान शंकर ने गणपति को, गणेश जी को वहाँ से हट जाने के लिए कहा। लेकिन गणेश जी ने अपने माता के आदेश का पालन करते हुए भगवान शंकर और भगवान शंकर के गणों से युद्ध करने के लिए युद्ध किया। और जब भगवान शंकर के गणों से भगवान गणेश नहीं परास्त हो पाए, उस स्थिति में भगवान शंकर ने उनके सिर को, उस बालक के सिर को अपने त्रिशूल के माध्यम से काट दिया, जिससे कि जो हमारी जो माता पार्वती थी वो बहुत क्रुद्ध अवस्था में आ गईं। और जब वो क्रुद्ध अवस्था में आ गईं तो उन्होंने पूरे इस सृष्टि का संहार करने की सोची, जिस पर उनसे देवताओं ने स्तुति की। तब भगवान विष्णु और उनके जो सेवक थे वो एक हाथी का सिर लाए और हाथी के बच्चे का सिर लाकर जब भगवान शंकर ने उनके ऊपर स्थापित किया तो उनका नाम गणपति के रूप में व्याख्यात हुआ, गणेश जी के रूप में व्याख्यात हुआ। और उनको सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी देवताओं के पूजन के अग्रगण रहेंगे, आप सभी देवताओं के पहले पूजे जाएंगे। इसीलिए आप देखते भी हैं कि जब हम कोई कर्मकांड करते हैं तो गौरी गणेश का पूजन सबसे पहले करते हैं। उसके बाद भले ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जा रहा हो, भगवान राम का आवाहन किया जा रहा हो, भगवान विष्णु का आवाहन किया जा रहा हो, या रुद्राभिषेक किया जा रहा हो, कोई भी अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, जप होगा, तप होगा, उन सब में सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो ऐसी परंपरा हमारी रही है और इसी कारण से उनके अवतरण के दिन यह पर्व मनाया जाता रहा है। सर, अब सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस बार जैसे सारे त्यौहार जो हैं 2-2 दिन करके मनाए गए, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार हम अपने बप्पा को घर में किस शुभ मुहूर्त के से लेकर के आए, कौन सा वो समय होगा जिस वक्त हम अपने बप्पा को घर में आगमन करें। देखिए, प्रायः चूँकि कोई जब तिथि की बात हम करते हैं तो तिथि के संदर्भ में हम एक बात बता देते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा का अंतर 12 अंश का हो जाता है तो उसे हम एक तिथि कहते हैं। और चूँकि ऐसा ये नियत नहीं है कि सूर्योदय के समय ही वह अंतर उत्पन्न होगा या 12 अंश का अंतर पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नियत नहीं। वह सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, मध्याह्न में भी हो सकता है, अर्धरात्रि में। ये डिपेंड करता है, स्थिति पर डिपेंड करता है कब आरंभ हो रहा है। इस बार चूँकि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से चतुर्थी तिथि लग रही है और जो कि 19 सितंबर के 1:43 तक रहेगी, तो निश्चित रूप से यही काल है जिसमें हम गणेश उत्सव का आवाहन करेंगे, उनको लाएंगे अपने घर पे। लेकिन उसमें भी चूँकि हमारे शास्त्रों में उदयातिथि को बहुत महत्व दिया गया है और उदयातिथि में देखें तो कल सुबह जब उदयातिथि होगी तो उस समय गणपति के आवाहन का सबसे शुभ समय होगा
और अगर उस समय में भी बात करें तो कौन से समय का निर्धारण करें, तो वैसे तो समय जो कहा गया है, जो सबसे आदर्श समय है 11:07 से लेकर 1:43 तक समय है। लेकिन और उसमें भी अगर कहें स्पेसिफिकली हम देखें तो अभिजित मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। तो ये मान के चलें कि दोपहर के 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक जो है इसको अभिजित मुहूर्त कहा गया। 2 घटी का एक अभिजित मुहूर्त होता है। तो लगभग 12:36 से लेके 12:24 तक ये सबसे उत्तम काल है जिस समय हम गणेश जी की स्थापना करें, उनको अपने घर में लाएं और उनका पूजन करें। जो भी उनकी विधि है उसका पालन करते हुए उनका पूजन करें तो निश्चित रूप से उनकी कृपा और उनका जो आशीर्वाद है वो हम सभी भक्तों पर पड़ेगा। सर, हमारा एक सवाल और है, जैसे गणेश उत्सव के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से उनकी क्या परंपरा रही है, तब से उनको पूजा जाने लगा है। एक स्वतंत्रता के बारे में भी कुछ ऐसा कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस या फिर आज़ादी कुछ ऐसा, जब उसमें गणेश जी का कुछ परंपरा रही है, तो क्या वो है ऐसा, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो गणेशोत्सव का जो पूजन है वो पूरे भारत में हमेशा मनाया जाता रहा है। संकष्टी चौथ के रूप में इसका हम आवाहन करते रहे हैं और उसमें हम गणपति की पूजा करते रहे हैं। लेकिन जब देश आज़ाद नहीं था और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे हमारे जो देश के जो लोग थे उस समय, तत्कालीन जो लोग थे, जो राष्ट्रभक्त थे, उनमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका अगर वैसे तो देखा जाए तो शिवाजी भी गणेश उत्सव को बहुत हर्षोल्लास मनाते थे। पेशवाओं ने इसके लिए बहुत कार्य किया है, उसके पहले से भी इसके संदर्भ मिलते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक 1893 में सबसे पहले उन्होंने गणेशोत्सव के रूप में एक आवाहन किया सभी का कि सभी लोग इस पूजन में सम्मिलित हों। उससे पहले ये घरों घरों में, जैसे आज भी हम लोग घर घर स्थापित करते हैं, लेकिन उसके पहले कहीं बाहर प्रांगण में स्थापित नहीं किए जाते थे। ठीक ना, सब लोग अपने घर में स्थापित करते थे, वहीं गणेश जी का पूजन करते थे, वहीं आवाहन करते थे और वहीं जो भी विसर्जन वगैरह की प्रक्रिया कम थी। तो बाहर चूँकि सारे समाज के लोग एक पंडाल के नीचे आ सकें और उसमें हम देश के संदर्भ में भी कुछ बातें कह सकें और राष्ट्र के बारे में कुछ बातें कह सकें, साथ साथ में पूजन और अनुष्ठान दोनों का साथ साथ चलता रहे, और जो आपस में समरसता है, जो चूँकि वहाँ पर अंग्रेज़ों और मुग़लों के कारण से चूँकि फूट डालो राजनीति करो वाली स्थिति थी, और तो उन्होंने समाज के अलग अलग तबकों में बहुत सारी फूट डाल रखी थी, जिसके कारण से उनको एक तरीके समेकित रूप से जोड़ने के लिए जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। और उसी के बाद से गणेश उत्सव इतने हर्षोल्लास से सामाजिक एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। नहीं तो ये धार्मिक कार्यक्रम था और धार्मिक कार्यक्रम भी व्यक्तिगत कार्य हुआ करता था, लेकिन एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में आज भी आप देखते हैं महाराष्ट्र या पुणे में आप गणेशोत्सव का उत्सव जो है वो बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। चूँकि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो महाराष्ट्र के निवासी थे और चूँकि उन्होंने वहीं पर उसकी नींव डाली थी, तो आज वो भी परंपरा अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई। सर, अब लोगों के मन में ये है कि हम अपने बप्पा को, जैसे बहुत सारे मंत्र होते हैं अपने गणपति जी को करने के लिए, तो कौन सा ऐसा एक मंत्र जो शुभ है वो लोग पूजा करें या फिर मन में जाप करें जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं भी कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाएं? इसमें देखिए, सबसे आसान और सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः या गणपति बप्पा मोरया या संकटनाशक गणपति स्तोत्र प्रणम्य शीर्षादेवम गौरी पुत्र विनायकम। इस तरीके से जो उनके द्वादश नाम हैं उनका भी अगर हम जप नाम करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनको प्रसन्न करने में और उनके विधान रूप से पूजन करने में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और उनका आशीर्वाद हमें सुलभ हो सकेगा, अच्छे तरीके से उनकी कृपा हम पर बन सकेगी और उनसे सभी सर्व समाज में मुझे लगता है कि जो उस समय तिलक जी का उद्देश्य था वो सभी समाज के लोगों में एक समरसता का भाव उत्पन्न हो सकेगा। ऐसी मतलब मुझे लगता है कि इन मंत्रों का पूजन करना। सर, बहुत सारे लोग जो गणपति को घर में अपने विराजित करते हैं उन्हें तो पता होता है बहुत कि हमें कितने दिन स्थापित करना, वो अपनी मान्यता के अनुसार, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम अपने बप्पा को घर में जो अभी तक स्थापित नहीं किए हैं कि वो हम कितने दिनों तक स्थापित, एक मिनिमम समय, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो लॉन्ग टाइम मतलब 10 दिन तक, 14 दिन तक नहीं रख सकते, वो मतलब कितने दिन तक रख सकते हैं? देखिए, इसमें जो एक समय कहा गया है
जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक का, ये लगभग 10 दिन का समय होता है। इस अंतराल में हम बप्पा को अपने घर पे लाते हैं और चतुर्दशी को हम उनका विसर्जन किसी पास के नदी में, कोई तालाब बड़ा हो या किसी समुद्र में जाके करते हैं। अन्यथा जब हम घरों पर रखते हैं तो उसमें हम 1 दिन में, 3 दिन, वैसे विषम संख्या में करना ज़्यादा शुभद होता है। 1 दिन में करना, 3 दिन में करना, 5 दिन में सब, ये अपनी आस्था और उसके ऊपर है, मान्यता के ऊपर है। जैसी आपने कोई मान्यता मानी है कि उनको हम 1 दिन के लिए लाएंगे, 3 दिन के लिए लाएंगे, उस अनुसार करना है, क्योंकि उनके लिए हमें पूरा जो व्यवस्थाएँ हैं वो सारी करनी होती हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से करें चाहे व्यक्तिगत रूप से करें, तो उनको अपनी मान्यता के हिसाब से रखें। लेकिन जब सामाजिक रूप से करते हैं तो हम चतुर्दशी को हम उनका विसर्जन करते हैं। तो लगभग 10 दिनों के लिए जो है वो हमारे घर के लिए आते हैं और फिर वो विसर्जन करके पुनः अगले वर्ष उनका हम आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर, हमारा लास्ट एक सवाल है, शुभ संयोग भी बन रहा है? देखिए, गणेश चतुर्थी अपने आप में ही शुभ संयोग है और वैसे तो कोई विशिष्ट योग अलग से नहीं है, लेकिन चूँकि उसके लिए कोई शुभ संयोग की आवश्यकता भी नहीं। जहाँ गणपति हों, जहाँ गणेश हो, स्वयं विघ्नहर्ता हैं, संकट हरता हैं, तो इसलिए वो स्वयं से शुभ संयोग को बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए किसी शुभ संयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी जब मुहूर्त की बात करते हैं तो उसमें मुहूर्त शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, चूँकि सबसे अच्छा जो मुहूर्त होता है वो दिन के, दिवस के मामले में वो अभिजित मुहूर्त होता है और संयोग से उस समय हमें चतुर्थी तिथि भी मिल रही है और उस दिन कल उदया तिथि भी है। तो ये तीनों जो संयोग हैं ये विशेष रूप से हमारे लिए शुभ कारक हैं, मंगलदायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों की दी। तो आपने देखा कि गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा को घर में लोग अपने कल विराजित करेंगे। आज से ही बहुत सारे लोग हैं जो शाम से ही, पूर्व संध्या से अपने घरों पर बप्पा को लेकर के आएंगे। कल उनकी सुबह पूजा आराधना करेंगे और धूमधाम से पूरे देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं ताकि बप्पा को वहाँ पर सार्वजनिक तौर पर उन्हें विराजित कर सके। लोग अपने मान्यता के अनुसार घर पर भी विराजित करते हैं ताकि उनके जितने दुख है, सुख है, उनके जितने भी कष्ट है उनका निवारण हो सके, क्योंकि बप्पा हमारे जो है सभी के करता धरता है। और कभी भी आपने देखा होगा जब भी शुभ कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा की ही पूजा की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।